आज है 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बीएड डीएलएड प्रवेश आवेदन शुरू। प्रवेश परीक्षा जून में होगी आयोजित। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस साल प्रवेश परीक्षा जून महीने में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी गई। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। ये कोर्स शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और योग्य छात्रों को शिक्षण पेशे में प्रवेश का मौका देगा। सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान, नक्सलवाद खत्म करना चुनौती, 6 अप्रैल से गांव चलो अभियान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस दिशा में 6 अप्रैल से गांव चलो अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत अधिकारी और जनप्रतिनिधि गांव में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे, समस्याएं सुनेंगे और योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि विकास और विश्वास के जरिए नक्सल प्रभाव को खत्म कर ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। रामाराम में बंदूक लूट से माओवादियों की एंट्री। दक्षिण बस्तर में फैला लाल आतंक। दक्षिण बस्तर में माओवादियों की शुरुआत रामाराम की उस घटना से जुड़ी है जब बंदूक लूटकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद धीरे धीरे इलाके में उनका प्रभाव बढ़ता गया और लाल आतंक की कई खौफनाक कहानियां सामने आई। ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहे और विकास कार्य प्रभावित हुए। हालांकि अब सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से हालात बदल रहे हैं और क्षेत्र शांति की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। तापमान गिरेगा, गर्मी से लोगों को राहत। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है और अगले 2 दिनों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, घर में प्रेयर के लिए परमिशन जरूरी नहीं, ईसाई परिवारों को राहत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि घर में प्रेयर करने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी नहीं है। इस निर्णय से ईसाई परिवारों को बड़ी राहत मिली, जो लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर परेशान थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी परिसर में धार्मिक गतिविधियां मौलिक अधिकारों के तहत आती हैं। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का पालन जरूरी होगा। इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नई नीति का असर, देसी विदेशी शराब महंगी, बदलेगा बाजार और उपभोक्ता व्यवहार। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू होते ही देसी और विदेशी शराब दोनों महंगी हो गई। सरकार ने राजस्व बढ़ाने और नियंत्रण मजबूत करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। वहीं बाजार में मांग और सप्लाई का संतुलन भी बदल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे अवैध शराब पर नजर रखना भी जरूरी होगा ताकि नई नीति का उद्देश्य सही तरीके से पूर्ण हो सके। 543 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म, अनवर बने आदर्श, धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद। एक विशेष धार्मिक आयोजन में 543 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया। इस दौरान अनवर नाम के व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम आदर्श रखा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने गंगा जल छिड़क कर सभी को आशीर्वाद दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान से संपन्न हुए। इस मौके पर धर्म, संस्कृति और परंपरा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के 42% शिक्षक टीईटी अयोग्य, 4 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे आंदोलन। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में शिक्षक टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 42% शिक्षक अभी तक टीईटी क्वालिफाई नहीं कर सके। इस मुद्दे को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक 4 अप्रैल को दिल्ली में आवेदन करने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि नियमों में राहत दी जाए और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सचिव बनकर ठगी, अस्पतालों से फोन कर मांगी जा रही मोटी रकम। छत्तीसगढ़ में ठग स्वास्थ्य विभाग के नाम पर नया फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आरोपी खुद को स्वास्थ्य सचिव या वरिष्ठ अधिकारी बताकर अस्पताल प्रबंधन को फोन करते हैं और जांच या कार्रवाई का डर दिखाते हैं। इसके बाद मामला निपटाने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे कॉल्स को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए अस्पतालों को सतर्क रहने की सलाह दी। किसी भी संदिग्ध कॉल या पैसे की मांग को तुरंत शिकायत पुलिस और संबंधित विभाग से करने को कहा गया।
छत्तीसगढ़ मुंबई समर स्पेशल ट्रेन हटिया एलटीटी नॉन ऑफ फेरो से सीधी कनेक्टिविटी। छत्तीसगढ़ और मुंबई के बीच यात्रियों के लिए खुशखबरी है। हटिया से एलटीटी तक समर स्पेशल ट्रेन दोनों छोर से नॉन ऑफ फेरो के लिए चलाई जाएगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी और लंबी वेटिंग की समस्या काफी कम हो जाएगी। खासकर छुट्टियों और गर्मियों में इस रूट पर यात्रा करने वालों के लिए सुविधा बेहद मददगार साबित होगी। योजना के तहत टिकट बुकिंग और यात्रा विवरण रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 30 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का तबादला। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया गया। इस बार 30 निरीक्षक और कई उप निरीक्षक सहित अन्य पुलिस कर्मियों को तबादला किया गया है। पुलिस विभाग ने एक कदम सेवा की दक्षता बढ़ाने और थानों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया। बदलाव के तहत अधिकारियों को उनके नए पदस्थानों पर स्थानांतरित किया गया। पूरी सूची और जिलेवार विवरण के लिए संबंधित सरकारी नोटिफिकेशन और समाचार वेबसाइट देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भांग दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, 17 अप्रैल को लॉटरी चयन। छत्तीसगढ़ सरकार ने भांग दुकानों के लिए लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक व्यापारी 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी योग्य आवेदकों में से चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करना है। लाइसेंस मिलने के बाद दुकानें निर्धारित नियमों के तहत संचालित होंगी। ये पहल राज्य में भांग व्यापार को नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से चलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्री पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अप्रैल तक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में प्री पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार 17 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में प्रवेश मिलेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे और समय पर आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ये कदम तकनीकी शिक्षा में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। दिल्ली से संचालित ड्रग सिंडिकेट रायपुर में डेड ड्रॉप से सप्लाई का खुलासा। रायपुर में पुलिस ने बड़े ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया जो दिल्ली से संचालित हो रहा था। आरोपी डेड ड्रॉप सिस्टम के जरिए बिना सीधे संपर्क के नशे की सप्लाई करते थे। इस नेटवर्क में रैपिडो राइडर्स को भी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया गया था। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीएम आशा योजना में 22 किसानों का पंजीयन, दलहन तिलहन समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। पीएम आशा योजना के तहत 22 कृषकों का पंजीयन किया गया जिससे अब वे अपनी दलहन और तिलहन फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। इस पहल से किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी। संबंधित विभाग ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना और उनकी आय बढ़ाना है। पंजीयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूर्ण की गई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल, नवदंपतियों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में समानता, सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। राज्यपाल ने सभी दंपतियों के सुखद और सफल वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए इसे एक प्रेरणादायक पहल बताया जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है। मनरेगा में कबीरधाम नंबर 1, सबसे ज्यादा रोजगार, दिव्यांगों को सहारा, 124 करोड़ का भुगतान। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस योजना से न केवल ग्रामीण बल्कि दिव्यांग नागरिकों को भी आर्थिक सहारा मिला है। कुल 124 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किए गए। जिले में रोजगार सृजन और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया है। ये सफलता गांव में जीवन स्तर सुधारने और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जाती है। बीजापुर में 25 नक्सलियों का सरेंडर, 7 किलो सोना और 3 करोड़ नकद बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली जहां 25 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के दौरान उनके पास से करीब 7 किलो सोना और 3 करोड़ नकद बरामद किए गए। ये कार्रवाई नक्सल नेटवर्क की आर्थिक ताकत पर बड़ा झटका मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार लगातार दबाव और सरकार की सरेंडर नीति का असर दिख रहा है जिससे नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं।
केमिकल फैक्ट्री में पाइपलाइन फटी, भीषण आग लगी, कंपनी पर लापरवाही के गंभीर आरोप। एक केमिकल फैक्ट्री में पाइपलाइन फटने से भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दमकल टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकी। प्रारंभिक जांच में कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मा, विकास, रोजगार और भरोसे की नई सरकार की रणनीति शुरू। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लगभग खत्म होने के बाद सरकार अब विकास पर फोकस कर रही है। सुरक्षा कैंपों को स्कूल और अस्पताल में बदला जाएगा। युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग दी जाएगी। सड़क, रेल और उद्योग परियोजनाएं तेजी से बढ़ेंगी। बस्तर को डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। साथ ही बचे हुए नक्सली प्रभाव को खत्म करने के लिए निगरानी जारी रहेगी। सरकार का लक्ष्य है शांति, प्रगति और लोगों का भरोसा मजबूत करना और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज से बदली तस्वीर, आदिवासियों और ग्रामीणों की आय का मजबूत सहारा। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज अब आदिवासी और ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार बन गया है। तेंदुपत्ता, महुआ, साल बीज और अन्य वनोपज के संग्रह से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य और बेहद बेहतर खरीद व्यवस्था से आय बढ़ी है। इससे गांव में आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। महासमुंद पुलिस का ऑपरेशन निश्चय, 10 घंटे में 4.61 करोड़ की ड्रग्स जब्त। महासमुंद पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे में 4.61 करोड़ रुपए की ड्रग्स और संपत्ति जब्त की। इस दौरान 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 3.80 करोड़ की सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्र में 3.80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें क्षेत्रीय विकास की नींव होती हैं, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होती है। इस परियोजना से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। मंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया और विकास की उम्मीद जताई। हॉकी में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया और मजबूत प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी। टीम के समन्वय, अनुशासन और मेहनत ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोच और सपोर्ट स्टाफ के मार्गदर्शन से टीम ने ये उपलब्धि हासिल की। मार्च में जीएसटी संग्रह 8.8% बढ़ा, 2 लाख करोड़ पार बना नया रिकॉर्ड। मार्च 2026 में देश का जीएसटी संग्रह 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ये वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी और बेहतर टैक्स अनुपालन का संकेत है। घरेलू लेन देन के साथ आयात से मिलने वाले राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत खपत और सरकारी सुधारों के चलते जीएसटी कलेक्शन में ये सकारात्मक रुझान आगे भी जारी रह सकता है। ये आंकड़ा अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।